राधे राधे एवरीवन। वाई न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 25 जनवरी को जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं आज तक, या जितनी फेमस पर्सनालिटी का या तो बर्थ हुआ या उनकी डेथ हुई, उनके बारे में डिटेल में, उनकी लाइफ से किससे रिलेटेड, किससे उनसे लाइफ से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल। बट स्टार्ट करने से पहले अगेन आई एम सेइंग डेली टू डेली प्लीज़ हर एक फैक्ट और हर एक डिटेल को राइट डाउन करते चलिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे सिर्फ आपके हैंड रिटन नोट्स ही होंगे जो आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे। ओके, एंड वन मोर थिंग, लाइक आई कैंट राइट टू मच, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई स्टाइलस है, मैं डेली बोलता हूँ पता नहीं क्यों, ना तो मेरे पास कोई स्टाइलस है, ना मेरे पास कोई डिजिटल पैनल है। सो प्लीज़ ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट पर्सनालिटी से, जिनका आज के दिन यानी कि 25 जनवरी को बर्थ हुआ था। माइकल मधुसूदन दत्त। वैसे स्टूडेंट जिनका हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है, हिस्ट्री से वो काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है, उनको माइकल मधुसूदन दत्त से के बारे में ज़रूर पता होगा। ओके, बात करते हैं माइकल मधुसूदन दत्त की। तो ये इनिशियली एक हिंदू थे जिनका नाम था मधुसूदन दत्त, और एक हाई क्लास बंगाली फैमिली से ये बिलोंग करते थे। इनके फादर चाहते थे कि ये आगे चलकर इन फ्यूचर एक बैरिस्टर बने, और लाइक उस टाइम की आईसीएस एग्ज़ाम को क्लियर करे एंड बैरिस्टर बने। बट इन्होंने अपनी अर्ली एज में ही वेस्टर्न का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, वेस्टर्न कल्चर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। एंड इनका क्लियर कट टिल्ट दिखता था वेस्टर्नाइजेशन पे, या फिर वी कैन से क्रिश्चियनिटी की ओर। एंड 9 फरवरी 1843 को इन्होंने अपना रिलीजन हिंदू से कन्वर्ट कर दिया क्रिश्चियन में। ओके, एंड फादर के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जब उनके फादर ने इसको अपोज किया, जब उनके फैमिली ने इसे अपोज किया, तो उनके अपोजिशन की वजह से ये कलकत्ता से भाग कर चले जाते हैं। कहाँ पर? मद्रास। ओके, मद्रास यानी कि प्रेजेंट डे चेन्नई, और वहीं पर जाकर काफ़ी दिनों तक रहते हैं। एंड उन्होंने वहाँ से रहकर, लाइक मद्रास से रहकर कलकत्ता की या बंगाली लैंग्वेज के बारे में, बंगाल को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। और आगे चल के पे वापस कलकत्ता आते हैं, एंड कलकत्ता से वे डायरेक्ट जाते हैं लंदन। ओके, लंदन में वे काफ़ी टाइम तक स्टडीज़ करते हैं, बंगाली लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। बट फाइनेंशियली इश्यूज़ के वजह से उन्होंने अपने वर्क को काफ़ी ज़्यादा लो फील करा, लाइक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स करे। एंड उन्होंने आगे चल के हेल्प मांगी किससे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उनकी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा मदद करी। ओके, आगे चल के उन्होंने कुछ लाइक बंगाली लिटरेचर से रिलेटेड कुछ पोइट्स, कुछ वर्क्स लिखे हैं, जैसे द कैप्टिव लेडी 1849 में, शर्मिष्ठा वन ऑफ द फेवरेट फैक्ट ऑफ यूजीसी नेट। ओके, मेघनाद बद्ध काव्य, तिलोत्तमा संभाव काव्य एंड वीरांगना काव्य, ये काफ़ी ज़्यादा उनके वर्क्स हैं, उनकी बुक्स हैं, उनके पोइट्स हैं, जिनको उन्होंने लिखा है बंगाली लिटरेचर को प्रमोट करते हुए बंगाली लैंग्वेज में। एंड वन मोर थिंग, माइकल मधुसूदन दत्त की बात करें तो उनको मोर देन 15 लैंग्वेजेस आती थी। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिब्रू, रशियन एंड मैनी मोर। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पर्सनालिटी, जो है वन ऑफ द मेन पॉलिटिशियन ऑफ प्रेजेंट डे, जिन्होंने अकेले ने लाइक पूरे रशिया को रोके हुआ है। रशिया वन ऑफ द पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और अकेला व्लादिमीर जेलेंस्की पूरे के पूरे रशिया को अकेले के अकेले लाइक फेस कर रहा है। व्लादिमीर जेलेंस्की के बारे में जानते हैं। इनका जन्म आज के दिन यानी कि 25 जनवरी को हुआ था। कहाँ पर? यूक्रेन में। ओके, अगर इनकी लाइफस्टाइल के बारे में जाने, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जाने, तो इन्होंने लाइक इनिशियली ये एक थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे। उसके बाद ये एक एक्टर बने, एक रिनाउंड एक्टर बने यूक्रेन की लाइक टेलीविज़न इंडस्ट्री में। एंड 2003 में इन्होंने अपना खुद का एक स्टूडियो बनाया, जैसे इंडिया में रेड चिली है, इंडिया में यश राज फिल्म से स्टूडियो है, उसी तरह से इन्होंने अपना खुद का स्टूडियो बनाया, जिसका नाम था कवार्तल 95 स्टूडियो। ओके, जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा। इनके पिताजी एक बिजनेसमैन थे। इनकी मम्मी लाइक उस पर्टिकुलर एरिया की एमपी रही थी यूक्रेन में। एंड आगे चल के इनका एक्टिंग में काफ़ी ज़्यादा टिल्ट था, तो इन्होंने एक्टिंग की। एंड इन्होंने एक टीवी सीरीज़ में रोल किया, सर्वेंट ऑफ द पीपल, जिनमें इन्होंने एक टीचर का रोल किया था। ओके, और वो टीचर आगे चलकर यूक्रेन का प्रेसिडेंट बनता है।
इन्होंने लाइक एक्टिंग की थी एक टीवी सीरीज में, सर्वेंट ऑफ द पीपल में, एक प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन की। ओके, एंड मार्च 2018 में खुद के रोल से इंस्पायर होके वो खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम करके। जैसे उन्होंने कोई टीवी सीरियल लॉन्च किया, जैसे जस्ट इमेजिन एक टीवी सीरियल आता है, क्या नाम है इसका, कोई सा भी रैंडम टीवी सीरियल, जैसे जोधा अकबर, किसने उसके जो भी एक्टर हैं उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली है जोधा अकबर नाम करके। सिमिलरली एक टीवी सीरियल था सर्वेंट ऑफ द पीपल, और उन्होंने मार्च 2018 में खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना ली सर्वेंट ऑफ द पीपल करके। ओके, एंड 31 दिसंबर 2018 में उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेंगे। एंड उनके लाइक टीवी में रोल को देखते हुए काफ़ी लोग उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, काफ़ी ज़्यादा उनको एक पॉजिटिव फिगर समझते थे। तो वो उस पर्टिकुलर इलेक्शन में 73.23% वोट को कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं और हराते हैं अपोजिशन के लीडर पेट्रो पोरोशेंको को, और बनते हैं यूक्रेन की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा वोट्स गैदर करने वाले प्रेसिडेंट। कौन? व्लादिमीर जेलेंस्की। आगे चल के उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स किए, टेक्नोलॉजी को बूस्ट किया। कोविड पेंडेमिक को उन्होंने अपने टाइम पीरियड में हैंडल किया। कोविड पेंडेमिक जिसने यूएसए जैसी बड़ी इकोनॉमी को भी लाइक डगमगा दिया था, उस कोविड को अकेले फेस किया था व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन में। ओके, बट यूक्रेन का एक नेगेटिव फेज या डार्क फेज आता है 24 फरवरी 2022 से, जब यूक्रेन पर अटैक करता है रशिया। ओके, उसके बाद व्लादिमीर जेलेंस्की मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर देते हैं पूरे यूक्रेन में, एंड जनरल मोबिलाइजेशन कराते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर रशिया ने काफ़ी ज़्यादा अटैक किया था, वहां से लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ प्लेस पर पहुंचाने का काम किया व्लादिमीर जेलेंस्की ने। और जब उनसे बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ ने, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने या बड़े बड़े टॉप नॉच लीडर्स ने कहा कि आप यूक्रेन से कहीं दूर जाकर शिफ्ट हो जाइए, आपकी जान को खतरा है, तब उन्होंने कहा, उन लोगों के सजेशन पर व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा, आई नीड एम्यूनेशंस नॉट ए राइड। मुझे हथियार चाहिए, मुझे एक फ्री की सवारी नहीं चाहिए। ओके, उसी वजह से 2022 में इनको टाइम पीरियड ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला, और पूरी दुनिया में इनको कंपेयर किया जाने लगा विंस्टन चर्चिल से, जिनके बारे में अपन ने कल डिटेल में पढ़ा हुआ था। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट पर्सनालिटी पर, मदर टेरेसा या संत मदर टेरेसा। ओके, मदर टेरेसा की बात करें तो इनका जन्म हुआ था अल्बानिया में, यूरोप की एक कंट्री अल्बानिया में। एंड इन्होंने इस लाइक अर्ली एज में ही एक्सेप्ट कर लिया था कि इनको एक नन बनना है, और अपनी अर्ली एज में ही ये 27 अगस्त 1910 को बैप्टिस्ट को प्रॉपरली फॉलो करती हैं, और एक राह पर चल दी थी कि अब इनको नन को प्रॉपर पाथ फॉलो करना है। एंड 1928 में एक स्कूल ज्वाइन करती है, स्कूल इन द सेंस जहाँ पर नन की प्रैक्टिस कराई जाती है, सिस्टर ऑफ लोरेट नाम करके। कहाँ पर? आयरलैंड में, जब वो मात्र 18 साल की थी। ओके, एंड 1929 में मात्र 19 साल की एज में ये इंडिया आ जाती है, क्योंकि उनको ऐसी जगह पर सर्व करना था जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। एंड ब्रिटिश पीरियड में इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था, उसी वजह से लाइक मदर टेरेसा इंडिया आई, एंड उन्होंने यहाँ पर प्रॉपरली लोगों को सर्व किया। ओके, 1931 में अपना पहला वचन लेती है ये, एंड 1937 में अपना फाइनल वचन लेती है और बन जाती है मदर टेरेसा नाम करके। ओके, 10 सितंबर 1946 में दार्जिलिंग में एक ये यात्रा कर रही थी ट्रेन से, तब उनको एक इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। जैसे महात्मा बुद्ध को, महावीर स्वामी को, मोहम्मद साहब को इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, सेम वैसे ही 10 सितंबर 1946 को मदर टेरेसा को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, जिसको वो कहती हैं कॉल विद इन द कॉल। मीन्स उनको एक साउंड सुनाई दिया, एक फीलिंग आई कि उनको गरीबों की सेवा करनी है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की सेवा करनी है। ओके, और आगे चल के उन्होंने 1950 में एक मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम करके ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में। एंड उसका मेन पर्पस था कि गरीबों की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना। एंड उनका ड्रेस कोड था, सभी जानते हैं, वाइट कलर की साड़ी जिस पे ब्लू कलर का रिबन बना हुआ होता है। ओके, इनको अपनी लाइफ टाइम में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चमत्कार किए। मदर टेरेसा के नाम में हमेशा सेंट लिखा हुआ होता है, सॉरी संत, राइट, संत। और
क्रिश्चियन रिलीजन में संत का टाइटल उसे दिया जाता है जो अपने लाइफ टाइम में कम से कम 2 चमत्कार करे, और इन्होंने भी एक इंडियन लेडी का ट्यूमर और एक अफ्रीकन इंसान का, एक अफ्रीकन पर्सन का या मेल पर्सन का ट्यूमर ठीक किया था अपने पावर से। इसी वजह से इनको संत मदर टेरेसा कहा जाता है। ओके, इनको अपनी लाइफ टाइम में 1962 में रमन मैग्सेसे पीस प्राइज़, 1969 में जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, 1979 में नोबेल पीस प्राइज़, 1983 में ऑर्डर ऑफ मेरिट यूके का, एंड 1996 में यूनाइटेड स्टेट की सिटीजनशिप भी ऊपर गिरी थी। इतने ज़्यादा इन्होंने अपने लाइफ में अचीवमेंट किए। बट आज हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 25 जनवरी को 1980 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ओके, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट पे। इवेंट दैट इज़ द इवेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी को हम सब सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे के नाम से। ओके, तो इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कब, कहाँ, कैसे, क्यों स्टार्ट हुआ। तो 1950 में 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ ताकि इंडिया में इलेक्शन को प्रॉपरली कंडक्ट किया जाए, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाए। बट काफ़ी टाइम तक इलेक्शन कमीशन को इतनी ज़्यादा तवज्जो, इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। एंड इनके इस इलेक्शन कमीशन की वैल्यू को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, इलेक्शन कमीशन को प्रमोट करने के लिए, वैल्यू दिलाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2011 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डे को, इस्टेब्लिशमेंट डे को नेशनल वोटर्स डे के नाम से सेलिब्रेट करने का डिसीज़न लिया। और उस दिन से हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, बात करें इस साल 2026 को है 16th नेशनल वोटर्स डे। इस साल की थीम है माई इंडिया माई वोट एंड टैगलाइन है सिटीजन्स एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इस साल जो प्लीज़ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एंड इस साल जो चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। गेस्ट ऑफ ऑनर है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस श्री अर्जुन राम मेघवाल। एंड इस पूरे इवेंट को लीड कौन करेगा, इसको सुपरवाइज कौन करेगा, तो वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री ज्ञानेश कुमार जी। ओके, वन मोर थिंग, 2025 के लिए 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाएंगे। 2025 को माना गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अ ईयर ऑफ इनिशिएटिव्स एंड इनोवेशंस, एंड बिहार के सक्सेसफुल इलेक्शन होने की वजह से बिहार को कहा गया है, या 2025 को कहा गया चुनाव का पर्व, बिहार का गर्व। ओके, वन मोर थिंग एंड द लास्ट थिंग ऑफ द टुडेज न्यूज़, टुडेज डे इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज है उत्तराखंड डे। 25 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं उत्तराखंड डे के नाम से, क्योंकि आज ही के दिन 25 जनवरी को उत्तराखंड को प्रॉपर स्टेट का स्टेटस मिला था। बट इसकी हिस्ट्री समझते हैं। हिमाचल प्रदेश को स्टेटस मिला था प्रॉपरली स्टेट का। ओके, सबसे पहले जब 1846 में एंग्लो सिख वॉर हुई तब ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया कांगड़ा का रीजन, कांगड़ा यानी कि प्रेजेंट डे हिमालय का रीजन, हिमाचल का रीजन। ओके, एंड अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स ये थे ब्रिटेन के, वहाँ पर पड़ती है प्रॉपर ठंड, बट इंडियन टेरिटरी में प्रॉपर गर्मी रहती है। तो 1864 में अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने शिमला को 1864 में प्रॉपर समर कैपिटल बनाया। ओके, एंड 15 अप्रैल 1948 को 30 प्रिंसली स्टेट, इंडिपेंडेंस के बाद 30 प्रिंसली स्टेट बनाकर मर्ज करके चीफ कमिश्नर ऑफ प्रोविंस ऑफ हिमाचल प्रदेश नाम का एक पर्टिकुलर टेरिटरी बनाई, जो आगे चल के देश के इंडिपेंडेंस लागू होने के बाद यानी कि 26 जनवरी को हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी के स्टेटस में या पार्ट 3 का स्टेट का स्टेटस दे दिया गया। एंड 1952 में हिमाचल प्रदेश में पहली विधानसभा इलेक्शन हुआ जिसके चीफ मिनिस्टर बने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। ओके, आगे चल के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, जिसमें हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड या स्टेट का दर्जा छीन लिया गया और उसे बना दी गई यूनियन टेरिटरी। ओके, बट पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 जब आया तो पंजाब, जिसको अपन पेप्सू भी कहते थे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसमें से हिमाचल प्रदेश,
हरियाणा एंड पंजाब को अलग अलग कर दिया गया पेप्सू में से। एंड 1966 से 70 तक प्रॉपरली मूवमेंट चला लेड बाय यशवंत सिंह परमार स्टेटहुड दर्जा दिलाने के लिए, किसको, हिमाचल प्रदेश को। एंड फाइनली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 पारित हुआ। एंड 25 जनवरी यानी कि आज के दिन 1971 में हिमाचल प्रदेश बना देश का 18वां स्टेट, जिसकी कैपिटल रखी गई थी शिमला। एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। एंड फर्स्ट गवर्नर बने थे एस चक्रवर्ती जी। ओके, सो दिस मच इज फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। एंड आई एम सेइंग इट डेली टू डेली, प्लीज़ 11 बजे वाला सेशन जरूर अटेंड कीजिए। इसमें डे वाइज जितने भी स्पेशल इवेंट्स होते हैं, डे वाइज किसी फेमस पर्सनालिटी की डेथ या बर्थ होता है तो उनके बारे में डिटेल में बताया जाता है। ओके, राधे राधे।